तो बहुत सारे लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में पास कैसे हो, किस तरह से पास हो। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कैसे करें, मतलब स्टार्ट भी नहीं करी उन्होंने। तो ये जो ऐसे मुझे लोग मिलते हैं, ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है कि यार पास होने में ही दिक्कत हो रही है उनको। अगर वो एक सही डायरेक्शन में उनकी सोच हो या चली जाए तो पास होना एक खेल है, इतना आसान है जिसकी कोई हद नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम में एक फिक्स पैटर्न है, फिक्स सिलेबस है, सब कुछ सैम्पल पेपर आपके सामने है, तरीका है कि ये पैटर्न का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। फिर भी क्यों दिक्कत आ रही है पास होने में, ये बताऊँ मुझे। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो भाई उसमें तो सिंपल एक फिक्स पैटर्न है। सैम्पल पेपर में आपको साफ बता दिया, सैम्पल पेपर इशू करता है सीबीएसई कि ये पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर में से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो भैया उस चैप्टर से वो क्वेश्चन पक्के क्यों नहीं हो रहे? मानता हूँ आपके सारे चैप्टर नहीं हो पाएंगे, तो भाई कम से कम 4-5 भी चैप्टर पक्के कर लिए तो पास होना को क्या बहुत मुश्किल बात है। पास के आपके 40-50 नंबर भी आसान से आते हैं। फिर भी क्यों दिक्कत है? क्योंकि सोच की प्रॉब्लम। सोच आपकी ऐसी हो चुकी है कि आपके पासिंग मार्क्स हो सकता है आपके कभी क्रॉस नहीं करे। तो आपके लिए चैलेंज ये सबसे बड़ा है कि पास कैसे हो, क्योंकि जिसने आज तक कभी पासिंग मार्क्स कवर नहीं कर रहा या पास होना ही उसके लिए महाभारत होता है, तो उसके लिए तो पास ये सारी बातें समझ नहीं आने वाली। वो कहेगा आसान का है, सबसे मुश्किल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास तो आसानी से होते हैं, लेकिन उनके लिए दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि वो अच्छे नंबर कैसे लाए। 80 नंबर तक नहीं पहुँच पाते, हम नंबर अच्छे नहीं ला पाते, हम एवरेज है। लेकिन यहाँ बात उनकी नहीं हो रही, क्योंकि जो पास हो चुका है, एवरेज किया है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो वहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन सबसे बड़े मुझे गुस्सा आता है या सबसे बड़ा दुख होता है उन लोगों पे जो पास होने पे ही दिक्कत आ रही है। पास होना बोर्ड वालों ने इतना आसान कर दिया इस बार, इतना आसान जिसकी कोई हद नहीं। आपके लिए बहुत फिक्स पैटर्न कर दिया है, क्वेश्चन के आसान कर दिए इस तरह से। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में होते हैं जो सबसे आसान है, लेकिन आप उलझ जाते हो ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे मुश्किल है। स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई नहीं करते। स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करनी है यार, स्ट्रैटेजी। सब कुछ कई बार नहीं पढ़ना, जो इम्पोर्टेंट है उसको पहले पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। अनइम्पोर्टेंट को छोड़ना है, इम्पोर्टेंट को पढ़ना है। ये तो यार बेसिक स्ट्रैटेजी है, ये भी नहीं पता होता आपको तो पास होने की दिक्कत आती है। आपको पास होना सबसे आसान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को पकड़ो पहले। सैम्पल पेपर आपके सामने है भाई साहब, जाओ सैम्पल पेपर देखो, लाओ सैम्पल पेपर। फिक्स पैटर्न आपको मिलेगा, आप कहोगे हाँ इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो भाई प्रैक्टिस करो ना दबा के उसको। अभी भी अगर आप तैयारी स्टार्ट करो तब भी हो सकता है, लेकिन नहीं करना भाई साहब आपने तो। दिमाग में कुछ लोगों को तो भैया पढ़ना ही नहीं है। और टीचर का भी काम सिर्फ देखो क्या है, टीचर का काम है सिर्फ पढ़ाना, अच्छे से मोटिवेट करना, ये नहीं कि उसको घर जाके हाथ पकड़ के पढ़ाना। भैया जिसने नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, आप चाहे दुनिया की कोई ताकत लगा लो वो नहीं पढ़ने वाला। और जिसने पढ़ना है वो चाहे कोई ट्यूशन ना लगाए, वो अपने आप पढ़ लेगा या यूट्यूब से कहीं से भी। जिसने पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसने नहीं पढ़ना चाहे दुनिया की ताकत उसको पढ़ा दे, वो नहीं पढ़ने वाला। जब तक खुद घर में नहीं पढ़ेगा आदमी तब कुछ नहीं सकता। तो टीचर पे इल्ज़ाम लगाते वो लोग, कुछ लोग कि टीचर ने पढ़ाया नहीं, स्कूल ऐसा है, ये हुआ है। भैया अपने ऊपर इल्ज़ाम लगा कभी आज तक कि मैंने पढ़ाई नहीं करी सही से, मैं नहीं पढ़ा? लेकिन नहीं, इल्ज़ाम लगाओ ब्लेम टीचर पे, इसके ऊपर उसके ऊपर लगाओ ब्लेम। क्या मिलेगा ब्लेम करके? क्या मिलेगा ब्लेम करके? कुछ मिलेगा? लगाओ इसके ऊपर ब्लेम। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सख्त ऐसे नफरत होती है ऐसे लोगों से कि जो एक तो पढ़ नहीं रहा, ऊपर से एटीट्यूड ऐसा है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब बात ये नहीं हो रही कि जो पढ़ाई नहीं करता वो कुछ नहीं कर सकता है, ये बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आप पढ़ाई भी नहीं करते, बाकी चीज़ों पे कुछ नहीं कर रहे आप।
या तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे, चलो बात समझ में आती है, आप किसी और चीज़ के बने हो, भाई आप तो और कुछ भी नहीं कर रहे, आप तो आवारागर्दी कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे, तो पढ़ाई भी नहीं कर रहे, अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो फिर तो क्या होगा आपका, ये बताओ मुझे आप। जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हो, आप सोच रहे हो सचिन तेंदुलकर नहीं पढ़ा, विराट कोहली नहीं पढ़ा, भाई वो 12th पास है लेकिन उसे क्रिकेट पे तो ध्यान दिया। फिर आप किस पर ध्यान दे रहे हो ये बताओ। अगर पढ़ाई नहीं करे, साथ में किसी और चीज़ में अच्छे हो, कहाँ अच्छे आप? अच्छे हो तो उसमें लगो ना फिर, लेकिन नहीं, पढ़ाई तो कर नहीं रहे और साथ में कुछ और चीज़ में अच्छे नहीं हो, तो ये बेवकूफ़ी हो रही है, ये बेवकूफ़ी हो रही है, अपने ज़िंदगी का खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर कई बार आपको डांटना पड़ता है, सुनाना पड़ता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों से सच न कर सकती है जो पढ़ाई करते नहीं, ऊपर से फ़र्क भी नहीं पड़ता उनको कि कोई मतलब ही नहीं है, पास हुए तो ठीक, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे से कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बैकअप प्लान, कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स ने छूट दे रखी है आपको ज़्यादा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। वरना इतना ज़्यादा मैंने देखा नहीं है, बहुत सारे लोग जो ऐसे करते हैं कि कम से कम इतना तो भैया होता है सीरियस कि भाई पास तो हो ही गए, पास तो होना ही है। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये भी नहीं आता, सीरियस ही नहीं आदमी। तो सीरियस क्यों नहीं हो आप अभी तक? बोर्ड आने वाला है भाई, कम से कम 2 महीने तो सीरियस हो जाओ, 3 महीने सीरियस हो जाओ, कुछ सीरियसनेस क्यों नहीं है? क्या चल रहा है ये? जिंदगी भैया खराब करनी है क्या आपने? सीरियसनेस चाहिए, बिना सीरियसनेस से कुछ नहीं होगा। एक बार अंदर सीरियस हो गए तो चाहे आप किसी से भी पढ़ लो, पास होना तो छोड़ो, अच्छे नंबर लाना भी आप ला सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। सीरियसनेस होना पड़ेगा, अंदर से सीरियस होगा, अंदर पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई करके कुछ नहीं होगा। पहले ज़्यादा ध्यान दो। आप सोचते हो सब कुछ टीचर पे ध्यान लगा, तो टीचर भी पढ़ाएगा, टीचर ही सब कुछ, दूसरों पर डिपेंड हो सब कुछ। अरे भैया खुद नहीं पढ़ेगा आदमी, टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है, लेकिन घर में प्रैक्टिस, घर में लर्न कौन करेगा? खुद। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं हो सकता, चाहे दुनिया के सबसे बेस्ट ट्यूशन क्यों ना पढ़ लो, सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं सकता। खुद एक किताब खोल के देखोगी घर में तो सोच लो कि मैं ये है वो है, क्या हो जाएगा भाई? कुछ नहीं हो सकता। तो ये फालतू की बातें छोड़ो, पास होना सबसे आसान काम है। स्ट्रेटेजी बनाओ, इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ो, सैम्पल है तो उठाओ, वहाँ से आपको समझ में आ रहा था, इतना फिक्स पैटर्न है। अरे यार आप ये एग्ज़ाम लेना, सीटेट, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यहाँ पर सिलेबस अगर आप देखोगे ना भाई साहब, आपकी फिर आंखें फट जाएगी। आप अगर 12th का सिलेबस इतना छोटा सा वो नहीं कर पा रहे, आप ये सिलेबस कर लोगे फिर आप आगे गवर्नमेंट एग्ज़ाम या किसी की तैयारी करनी है, वहाँ इतना बड़ा सिलेबस है वो भी फिक्स। लेकिन वो इतना बड़ा सिलेबस करने के लिए पहले छोटा सिलेबस आप सही से करो। 12th में कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, इतने चैप्टर है, यहाँ तो आप इतने सारे चैप्टर है, आप देखते तो थक जाओगे, आप कहोगे ये कैसे होगा फिर। तो इसलिए यार ये चैप्टर कोई ज़्यादा नहीं है, और इम्पोर्ट स्ट्रैटेजी बनाओगे कि हाँ सैम्पल पेपर उठाओ, पिछले साल का पेपर उठाओ, वहाँ से आपको समझ आएगा अच्छा ये आता है पेपर, ये चैप्टर मुझे अच्छे से करने हैं, यहाँ से तो पास तो गारंटीड हो गया, अब अच्छे नंबर लाऊंगा तो अब इन चैप्टर से लाऊंगा। पहले पास तो गारंटी करो अपनी कि हाँ मैं तो ये चैप्टर करके पास तो हो ही गया, ये चैप्टर बार बार करूँगा। लेकिन यार कौन ऐसे समझाएगा आपको ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं समझ रहे ऐसे तरीके से? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप समझ जाओ कि भाई तैयारी अब करनी है और मुझे पास होना है, और पास के अच्छे नंबर भी ला सकता हूँ मैं। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को बंद करके पढ़ाई करो। थैंक यू।